भारत की जुनूबी रियासत केरला में एक नौजवान डॉक्टर वंदना दास को गुज़श्ता माह एक मरीज ने चाकू मार कर हलाक कर दिया था। मुबैना तौर पर नशे में धुत इस मरीज को पुलिस तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल लाई थी। चंद माह कबल लोगों के एक ग्रुप ने एक निजी अस्पताल में एक मरीज के इलाज के मामले पर एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट के साथ हाथापाई की थी। हालांकि मज़कूरा डॉक्टर का इस मरीज के इलाज से कोई ताल्लुक नहीं था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन केरला के सदर सल्फी नोहू ने DW से बातचीत करते हुए कहा, केरला में हर माह डॉक्टरों पर हमले के कम से कम 5 वाक़यात की रिपोर्टें दर्ज की जाती हैं। गुज़श्ता 3 सालों में डॉक्टरों पर हमले और इन्हें डराने धमकाने के 200 से ज्यादा ऐसे वाक़यात दर्ज किए गए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टरों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात पर रोक लगाने के लिए एक जामे कानून साजी का मुतालबा कर रही है। 2019 में मगरिबी बंगाल में एक जूनियर डॉक्टर पर एक हुजूम ने हमला कर दिया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने बड़े पैमाने पर इस्तीफा दे दिए थे। ये हमला एक मरीज की मौत के बाद हुआ था, जब मरीज के लवाहिकीन ने अस्पताल पर तिब्बी गफलत का इल्जाम लगाया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक सर्वे के मुताबिक 75% से ज्यादा डॉक्टरों को अपने काम के मकामात पर किसी न किसी तरह के तशद्दुद का सामना करना पड़ा है। बेशतर वाक़यात में मरीज के रिश्तेदार इसमें मुलव्वस पाए गए थे। सरकारी अस्पतालों, इंटर्न्स और तलबा खतरे की जद में भारत में ऐसे कोई मरकजी अदाद व शुमार दस्तयाब नहीं है, जिससे मालूम हो सके कि कितने डॉक्टर अपने काम के मकामात पर तशद्दुद का निशाना बनते हैं। ताहम ऐसा लगता है कि सरकारी अस्पतालों में तिब्बी अमला, बिलखुसूस जूनियर डॉक्टरों, मेडिकल इंटर्न्स और आखिरी साल के मेडिकल तलबा को नुकसान उठाना पड़ रहा है। डॉक्टरों की कई तंजीमें इस मसले से निपटने के लिए मरकजी कानून साजी का मुतालबा कर रही हैं। कोरोना वबा के दौर में अप्रैल 2020 में भारत में एक कानून मुतर्रिफ कराया गया, जिसमें सेहत की देखभाल से वाबस्ता अहलकारों के खिलाफ तशद्दुद को काबिल समाअत और नाकाबिल जमानत जुर्म तस्लीम किया गया। डॉक्टर मनीष गुप्ता ने DW को बताया, ताहम वबा के खात्मे के साथ ही वो कानून भी खत्म हो गया। इन्होंने मजीद कहा, हम डॉक्टरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ठोस कानून चाहते हैं। मौजूदा रियासती क़वानीन अपने नफाज के लिहाज से कमज़ोर है और इसमें सेहत से वाबस्ता अहलकारों की हिफाजत की कोई गुंजाइश नहीं है। आबादी के तनासुब से डॉक्टरों की तादाद बहुत कम। डॉक्टरों के खिलाफ तशद्दुद के इनफरादी वाक़यात से अलग हटकर माहिरीन का कहना है कि तशद्दुद के इन वाक़यात को भारत के नाक़िस अवामी सेहत के निज़ाम के तनाजुर में समझने की ज़रूरत है। वो मसाइल की तरफ इशारा करते हैं जिनमें महदूद वसाइल और अमले की कमी के सबब गैर मुनासिब इंतज़ाम, सेहत इलाज पर आने वाले बहुत ज़्यादा अखराजात, निजी अस्पतालों में मरीजों के तवील क़याम जैसे हालात मुमकिना तौर पर तशद्दुद का सबब बनते हैं। हुकूमती अदाद व शुमार के मुताबिक भारत में 3.4 मिलियन रजिस्टर्ड नर्सें और 1.3 मिलियन अलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बशमूल डॉक्टर्स हैं। ये भारत जैसे मुल्क के लिए बहुत कम है, जो हाल ही में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन गया है। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक भारत को 2030 तक कम से कम 20 लाख डॉक्टरों की जरूरत होगी। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने की मजबूरी, सरकारी और निजी अस्पतालों के दरमियान अदम तवाज़ुन की वजह से मरीजों को इलाज के लिए अपनी जगह खाली करनी पड़ रही हैं। होली फैमिली अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट समेत ने DW से बातचीत करते हुए कहा, तशद्दुद के वाक़यात में मुतअद्दिद अवामिल कारफरमा हैं। सबसे अहम यह है कि लोगों का सेहत की देखभाल के निज़ाम पर से मजमूई तौर पर इतिमाद उठता जा रहा है। इन्होंने मजीद कहा कि मुनाफा कमाने के मकसद से कायम किए गए निजी अस्पतालों में इलाज और सेहत की देखभाल के नाम पर लोगों की जगह खाली करने की कोशिश की जाती है।
भारत अपनी जीडीपी का सिर्फ 1.2% ही सेहत आमान पर खर्च करता है और सेहत आमान पर अफराद की आलमी दर्जा बंदी में ये 195 मुल्कों की फहरिस्त में 152वें नंबर पर है। सेहत और इलाज मुआलजे पर हद से ज्यादा आने वाले अखराजात ने बहुत से लोगों को मकरूजा बना दी है। लाखों भारतीय शहरी हर साल खत इफलास से नीचे आ जाते हैं और इलाज के लिए असासे फरोख्त करने और कर्ज लेने पर मजबूर हैं। डॉक्टर रे के मुताबिक अपने अज़ा व अकारिब का इलाज कराने के लोग कर्ज भी लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन जब नतीजा इनके तवक्कुत के मुताबिक नहीं होता तो इसका अंजाम तशद्दुद की शक्ल में सामने आता है। डॉक्टरों को मवासलाती महारत की जरूरत जब बिलखुसूस गरीब कुंबे अपने किसी अजीज का निजी अस्पतालों में इलाज कराते हैं तो इन्हें अपने जमीन या असासे फरोख्त करने पड़ते हैं, जो इनके लिए एक तरह से तिजारती सौदा होता है। इसलिए वो अपने रकम का बेहतर नतीजा की भी तवक्को करते हैं। डॉक्टर रे का कहना था, हमारे मेडिकल एजुकेशन में अच्छी मवासलाती महारत की तरबियत की कमी भी एक वजह है। इसकी वजह से डॉक्टरों और बिलखुसूस अगले मुहाज पर काम करने वाले नौजवान डॉक्टरों के अंदर तनाव और पेचीदा हालात से निपटने की सलाहियत का फुकदान है। ऐसे में मकामी लोगों की खतरनाक मुदाखलत हालात को मजीद खराब कर देते हैं। मकामी सियासतदान और शरपसंद अनासिर भी अपनी अहमियत साबित करने के लिए दरमियान में कूद पड़ते हैं। ज़बानी तकरार इस वक्त मजीद खतरनाक सूरत इख्तियार कर लेती है जब मरीज और इसके रिश्तेदारों को अपनी माली हालत तबाह हो जाने का खौफ लाहक हो जाता है। डॉक्टर विकास वाजपेयी का ताहम ख्याल है कि ऐसे मसाइल से निपटने के लिए कानून की कोई जरूरत नहीं है। वाजपेयी ने DW से बातचीत करते हुए कहा, आपको एक ऐसे निज़ाम सेहत की ज़रूरत है जो अवाम के वक़ार का ख्याल रखते हुए इनकी सेहत की ज़रूरतों को पूरा कर सके। जूनियर डॉक्टर अवामी गुस्से का सबसे ज़्यादा शिकार इसलिए बनते हैं क्योंकि वही सबसे आगे होते हैं और मेडिकल इमरजेंसी के दौरान बेशतर हालात में मरीज को इब्तिदा इलाज वही फराहम करते हैं।